Hello students, how are you? I hope you all are well and healthy. So let's start today's class. We have completed one class in this exercise. Now today's class we are going to prove a theorem. This is very important theorem, we need to prove it. So theorem, what is the theorem here? You can see a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles. ठीक है, ये हमने डायग्राम यहाँ बनाया हुआ है. एक पैरेललोग्राम एबीसीडी है जो गिवन में है, गिवन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी, और हमें शो करना है कि जो इसका डायगोनल यानी एसी जो दिया गया है ये इसको दो इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है. ओके, तो हमने लिखा है टू शो ट्रायंगल एबीसी फॉर दिस. अगर हम इन दोनों को क्या दिखा दें, कोंग्रुएंस, क्योंकि कोंग्रुएंस जो शेप्स होते हैं उनका एरिया भी क्या होता है, और एरिया इक्वल. सो बच्चों स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ. प्रूफ बहुत इजी है. सो इन ट्रायंगल, विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए. तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे बच्चों, इसमें ए बी इक्वल टू सी डी. सिंस ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो अपोजिट साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे. ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल होती हैं. एंड दूसरा हम लिख सकते हैं इसमें बच्चों, क्या लिख सकते हैं, ए सी इक्वल टू ए सी. ये क्यों है, क्योंकि बच्चों ये कॉमन है दोनों में, है ना, दिस इज कॉमन. एंड लास्टली हम क्या लिख सकते हैं, एंड आखिरी बार आप देखो अब क्या लिख सकते हैं, बी सी इक्वल टू ए डी. अगेन एबीसीडी से पैरेललोग्राम, तो अब की बार हम लिख देते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ऐसे लिखने से भी अच्छा होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम. ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी. चलो और अच्छे से लग गया. तो अब तीन चीज दिखा दिए, इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर, कौन सा, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी डी ए. किससे, सिंस बाय कौन सा रूल लगा, एस 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 कॉन्ग्रुएंस. समझ में आया, बहुत इजीली हम इसको कर सकते हैं. देन दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्योंकि जो शेप्स कॉन्ग्रुएंट होती है उनका एरिया इक्वल होता है. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल सी डी ए, हैंस प्रूव्ड. तो ये थ्योरम हमने यूज कर ली, इसको आप याद रखेंगे, आगे इसके क्वेश्चन होंगे. सो बच्चों नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज. ये थ्योरम जो भी आपको कराई 8.1 है, आप देख सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. हमने कल 9 किया था, बोला 10 आप खुद से करना, वो इजी है. अभी हम आज करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11. तो क्वेश्चन नंबर 11, विदाउट वेस्टिंग टाइम, अगेन देखिए फिगर दिया हुआ है हमें और इसमें सब कुछ लिखा है, ट्रायंगल एबीसी, ये आप अपने टेक्स्ट बुक से पढ़ सकते हैं. बस हमें क्या देखना है कि प्रूफ क्या करना है. वी हैव 6 सेक्शन टू प्रूव ओवर हियर, और आप देखेंगे बहुत जल्दी जल्दी ये प्रूफ हो जाएंगे. ठीक है बच्चों, तो चलते हैं कि हम इसको कैसे प्रूफ करेंगे. सो यू कैन सी ऑन द बोर्ड आई हैव ऑलरेडी रिटन द क्वेश्चन. तो मेन चीज हमने इसमें लिखा है कि हमें क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया गया है ए बी इक्वल टू सी डी, सॉरी रब हो गया, ए बी इक्वल टू सी डी डी ई. ए बी इक्वल टू, आप देख सकते हैं अपने बुक में भी ए बी इक्वल टू डी है, थोड़ा सा रफ हो गया, ए बी इक्वल टू डी. ठीक है बच्चों, ये हमें गिवन है. और ए बी इक्वल टू डी एंड ए बी पैरेलल टू डी, जो ए बी है और डी, यहाँ आप देख सकते हैं ये और ये इक्वल एंड पैरेलल, जो रेड कलर में बनाई गई है. इसी तरह से बी सी ई एफ इक्वल एंड पैरेलल है, तो ये दोनों कैसे बनाई गई हैं, ब्लैक कलर में. बी सी एंड ई एफ ये दोनों इक्वल एंड पैरेलल है, ये हमें गिवन है. तो व्हाट टू शो हियर, द फर्स्ट क्वेश्चन हमें प्रूफ करना है क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज ए पैरेललोग्राम. तो फाइंड आउट वेयर इज द ए बी ई डी. आप देख सकते हैं ए बी ई डी, जिसकी रेड कलर की क्या है, साइड्स हैं और दो डॉट वाली साइड है. तो इसको हमें प्रूफ करना है पैरेललोग्राम. ठीक है बच्चों, तो प्रूफ करते हैं. प्रूफ में सबसे पहले हम देखेंगे सिंस ए बी इक्वल टू ई डी ई एंड ए बी पैरेलल टू डी ई. ठीक है, ये दोनों क्या है, इक्वल है एंड पैरेलल है. तो देयरफॉर या दिस इंप्लाइज क्या, क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी इज
पैरेललोग्राम। प्रूव हो गया। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे कह सकते हैं, या इसके लिए आप देखिए अपनी थ्योरम नंबर 8.8, उसमें लिखा है इफ वन पेयर ऑफ ए पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम का एक पेयर, वन पेयर, अपोजिट पेयर जो है, सॉरी अपोजिट पेयर ऑफ साइड इक्वल और पैरेलल हो जाए, जैसे यहाँ पे ए बी और ई आ गया, इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो पैरेललोग्राम होता है किसी भी क्वाड्रिलेटरल के। तो यहाँ ए बी डी क्वाड्रिलेटरल है जिसके अपोजिट ए बी और ई डी क्या है, इक्वल एंड पैरेलल है, दैट्स व्हाई ए बी ई डी पैरेललोग्राम। हो गया ना। सेकंड वाला देखिए, इसका सेकंड में क्या है, उसमें हमसे पूछ रहा है, ऐसे ही हमें प्रूफ करना है कि क्वाड्रिलेटरल BEFC को भी क्या करना है, इज ए पैरेललोग्राम। समझ में आया। तो बच्चों अब इसका भी प्रूफ देखिए, ये भी उसी तरह का सिंपल ही हो जाएगा। जैसे फिर से हम लिखेंगे सिंस, कौन सी दो साइड हमें दी गई हैं, BC इक्वल EF एंड BC पैरेलल टू EF, अगेन सेम प्रूफ थ्योरम, दिस इंप्लाइज क्वाड्रिलेटरल BEFC इज ए पैरेललोग्राम। अगेन अब आप फिर से वही थ्योरम, उसी थ्योरम का रेफरेंस है, थ्योरम नंबर 8.8। तो दो सेक्शन हो गए बच्चों, अभी हमारे पास स्पेस नहीं बचा है तो अभी इसको हटा लेते हैं। अभी थर्ड वाला सेक्शन आप देखिए क्या है। थर्ड वाले सेक्शन में क्या पूछा गया है, लुक एट द थर्ड सेक्शन। इन द थर्ड सेक्शन वी हैव बीन आस्क्ड AD पैरेलल टू CF एंड AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल टू CF। तो AD कहां पर है, AD आप देखेंगे, चलिए टू शो थर्ड वाला, AD पैरेलल टू CF एंड AD इक्वल टू CF, ये हमें प्रूफ करना है, पैरेलल और इक्वल। तो सबसे पहले ढूंढते हैं कहां पर है AD और CF, AD एंड CF यहां पर है बच्चों, AD एंड CF। तो अब आप देखिए इसमें कैसे हम प्रूफ करेंगे। देखिए AD वी हैव शोन, क्या हम दिखा चुके हैं, दो ट्राइंगल, वी हैव शोन, क्या सिखा दिया है, ट्राइंगल ABED इज ए पैरेललोग्राम, ये भी दिखाया है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जो वो साइड्स हैं, कौन सी वाली साइड, यानी हम लिख सकते हैं BE इक्वल टू AD एंड BE पैरेलल टू AD। बात समझ में आई बच्चों। इस वाले ABED में देखेंगे तो ये जो डॉट वाली लाइन है ये और ये इक्वल एंड पैरेलल हो जाएंगी, सॉरी हाँ यही दोनों, ठीक है, ये दोनों पैरेलल आएंगी। अगेन अभी हमने दिखाया था आपको क्या, बी, दूसरे वाले प्रूफ देखिए सेकंड में दिखाया था BEFC, अगेन ट्राइंगल BEFC इज ए पैरेललोग्राम, ये अभी हमने प्रूफ किया था, है ना। अगेन लिखा है, थोड़ा शॉर्ट में होगा। अगेन देयरफॉर या दिस इंप्लाइज, हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जो साइड है कौन कौन सी, BE इक्वल टू CF एंड BE पैरेलल टू CF। समझ में आया, ये वाली जो ब्लू कलर की है दोनों। देन इसको इक्वेशन 1 कह दो, इसको सेकंड कह दो। Hence from equation 1 and second we can write क्या लिख सकते हैं हम बच्चों, देखिए जो हमें दिखाना था वही लिख देंगे। यहाँ BE AD के इक्वल है और यहाँ BE CF के इक्वल है, इसका मतलब AD और CF भी एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। देन AD इक्वल टू CF एंड पैरेलल भी है, AD पैरेलल टू CF, ये प्रूव हो गया थर्ड वाला, ठीक है। फिर से हमारे पास स्पेस की कमी हो गई, चलो इसको फिर से रफ कर देते हैं। तो आप देखिए इसका सेकंड, अब क्या प्रूफ करना है, फोर्थ वाला, फोर्थ क्या प्रूफ करने को दिया गया, फोर्थ। सो व्हाट इज फोर्थ इज गिवन हियर, फोर्थ सेक्शन में पूछा क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम, AC किधर गया, ACFD आपको इसको पैरेललोग्राम दिखाना है, बहुत इजी, जैसे अभी आप किया है, यानी फोर्थ सेक्शन, सीधा सॉल्यूशन में लिखता हूं इसका, फोर्थ सेक्शन का प्रूफ, ठीक है। ध्यान से देखो कहां पर है फिगर में, ACFD को पैरेललोग्राम दिखाना है। तो अभी हमने दिखाया है, क्या दिखाया है, सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया,
नोट AC, AD is equal to CF and AD parallel to CF। ये अभी हमने प्रूव किया है, प्रूवन, अभी हमने ये प्रूव किया है, ऊपर प्रूव किया है। दिस इंप्लाइज ट्राइंगल क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम। अब आप फिर से देखिए कौन सा रेफरेंस है यहाँ, थ्योरम नंबर 8.8 कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट पेयर अगर इक्वल और पैरेलल हो जाए तो वो कैसा हो गया, पैरेललोग्राम। ये भी प्रूफ हो गया। अब आप देख रहे हैं कितने जल्दी जल्दी प्रूफ हो रहे हैं। बहुत सारे क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में पूछे और फिगर भी कुछ अजीब सी दी, तो आपको डर लग रहा होगा इसको देख के, लेकिन ये सबसे इजी क्वेश्चन है पूरी एक्सरसाइज का। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फिफ्थ सेक्शन में क्या पूछा है वो आप देखिए। इन द फिफ्थ सेक्शन AC इक्वल टू DF। अब आप AC और DF को इक्वल पूछा गया है। सिंस अभी हमने दिखाया प्रीवियस फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्वाड्रिलेटरल ACFD इज ए पैरेललोग्राम, जस्ट अभी पीछे प्रूफ किया है फोर्थ सेक्शन में, इज ए पैरेललोग्राम। दिस इंप्लाइज अगर ये पैरेललोग्राम है कौन सा, ACFD, तो इसके जो अपोजिट साइड है कौन सी, जो हमसे पूछी गई है इस क्वेश्चन में, AC और DF। AC एंड DF इक्वल एंड पैरेलल होती हैं। दिस इंप्लाइज AC इक्वल टू DF, ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, नाउ द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन में पूछ रहा है आपको प्रूफ करना है ABC कॉन्ग्रुएंस टू, चलो दिखा देते हैं, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्राइंगल DEF। तो आप फिगर में देखिए जो दो डार्क लाइन में ट्राइंगल बने हैं उनको हमें कॉन्ग्रुएंस दिखाना है। तो लेट्स स्टार्ट। प्रूफ में क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, अभी इन दोनों पर ही फोकस करते हैं। सिर्फ दोनों पे देखने के लिए आप देखेंगे कि हमें कुछ गिवन भी है इसमें। सबसे पहले AB इक्वल टू EF, ये हमें AB इक्वल टू DE इसमें दिया हुआ था। AB इक्वल टू DE देखो ये लिखा, गिवन है अभी भी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे AB इक्वल टू DE, ये है गिवन, ये हमने लिखा क्योंकि ये हमें गिवन है। दूसरी चीज है, फिर दूसरी एक और है, BC इक्वल टू EF। देखो फिगर में BC इक्वल टू CF। अब आप बताओ क्यों लिख सकते हैं इसको, जल्दी से सोचो। इट इज ऑल्सो गिवन अस, ये भी गिवन है, देखो ऊपर लिखा है अभी। अब देखिए एक दो ट्राइंगल में हमने दो साइड इक्वल दिखा दी है, कोरस्पॉन्डिंग साइड, अब थर्ड और आपको दिखानी है। जैसे ही आप थर्ड दिखाएंगे ये कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। एंड लास्टली आप सोचो क्या लिखेंगे, तीसरी साइड क्या बची है, मैं लिख देता हूं AC इक्वल टू DF। अब आप बताइए ये क्यों लिखा गया। अभी जस्ट इसी के प्रीवियस वाला क्वेश्चन नंबर 5 हमने प्रूव किया था, ये प्रूवन है, याद है, अभी जस्ट ऊपर में हमने प्रूव किया था AC इक्वल टू DF। हेंस ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल DEF, हेंस प्रूव्ड। ये क्यों है, सॉरी ये भूल गए, बाय कौन सा, ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंस रूल, ट्रिपल S रूल। ठीक है, ट्रिपल S रूल, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों ये क्वेश्चन पूरा आपका खत्म हो गया। समझ में आया होगा, देखने में बहुत अजीब है लेकिन प्रूफ करने में बहुत इजी है। नाउ टर्न फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चों हाँ एक क्वेश्चन और है हमारे पास में, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का भी, और ये भी आपको देखिए फिगर हमने बनाया हुआ है। तो अब इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, ABCD जो गिवन है वो आप क्वेश्चन देख सकते हैं, जॉइन E एंड C सच एज, किस तरह से, अब हम कंस्ट्रक्शन मेन है यहाँ पर, E और C को ज्वाइन करना और इस तरह से करना है कि AD, इस तरह से ज्वाइन करना है कि AD, E और C को ज्वाइन करना है कि AD और ये क्या हो जाए ऐसे। चलिए हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, अरे ये तो डायग्राम ही हिल जा रहा है हमारा। ठीक है, हाँ तो यहां से इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे ताकि ये वाला और तो बार बार ये थोड़ा हिल जा रहा है, छोड़िए लिख देते हैं इस बात को। हाँ इस तरह से ज्वाइन किया है, जो है लिखा भी है AD पैरेलल EC, AD पैरेलल EC हमने ज्वाइन किया। अब बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गिवन भी है AD और BC
जो है इक्वल हमें दिए गए हैं, AD और BC, और एक चीज हमें दी हुई। चलो प्रूफ करते हैं सीधा। इन क्वाड्रिलेटरल ADCE। अब आप इसमें देखिए क्या है कि AB पैरेलल टू BC, इट इज गिवन DC, ये क्या है, गिवन है। अगर ये पैरेलल है, दिस इंप्लाइज, तो AB को एक्सटेंड करके क्या बनाया गया है, AE, यानी B को आगे तक बढ़ाया है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, पैरेलल होंगे। एंड एक चीज और, AD पैरेलल टू EC, ये क्यों है, ये आप बताइए। अभी तो ये देखो, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है बाय कंस्ट्रक्शन, इस तरह से हमने इसको कंस्ट्रक्ट किया है ताकि वो पैरेलल है ना। Therefore we can say, हम क्या कह सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल ADCE is a पैरेललोग्राम, कह सकते हैं। इस बात को आप याद रखेंगे कि ADCE को हमने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया है। दिस इंप्लाइज, अगर ये पैरेललोग्राम है तो अभी हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, एंगल A प्लस एंगल E इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्यों लिखा जा सकता है बताइए, चलो याद करो, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल ट्रेपीजियम के, तो उनका सम 180 डिग्री होता है। इट इज इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लिए है। नेक्स्ट, स्पेस नहीं है, थोड़ा इसको ऊपर वाला रफ कर देते हैं। इक्वेशन को नहीं करेंगे, उसके हम यूज करेंगे आगे। चलिए, ये होने से हो गया। अभी दूसरी बात, अब हमने, नाउ आगे बढ़ते हैं। नाउ अब आप देखिए, इसमें AD इक्वल टू क्या दिया गया है, BC हमें दिया गया है। AD हमें BC इक्वल दिया गया है, ये गिवन है। और एक चीज हमने खुद लिखी है, क्या, BC इक्वल टू EF, ये हमने कंस्ट्रक्शन से लिखी है, बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। अगर लिखना भूल गए तो आप इसको कर लेंगे। BC इक्वल टू CF, दिस इंप्लाइज, क्या इंप्लाइज करती है कि BC इक्वल टू AD इक्वल टू BC लिखा, ये गिवन है। और यहां पर बच्चों थोड़ी सी गलती हुई है, ये वाला मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, यहाँ BC नहीं होगा, देखिए यहां होगा AD, और यहां कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन में सिर्फ पैरेलल लिखा था हमने, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। ये है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, अभी प्रूफ किया था हमने, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। कौन सा पैरेललोग्राम, ADCE, यानी ADC की ये अपोजिट साइड है, इसलिए इक्वल है। दिस इंप्लाइज BC इक्वल टू CF, ये बात आपको याद रखनी है, BC और CF इक्वल हो गए, BC और CF। देन इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल में जाना है, BCF, इसमें आप देखिए BC इक्वल टू CF है। अगर BC इक्वल टू CF है तो उनके अपोजिट एंगल, अगर दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, नो वेरिएबल। तो हम यहां लिख सकते हैं एंगल E इक्वल टू एंगल, कौन से वाला, E के अपोजिट में दूसरा है। अब B तो हम पहले लिख चुके हैं, इसके अंदर वाले को, इसको, तो इसको हम पूरा नाम लिख देंगे, EBC या CBE, एंगल CBE। ये आप देखिए, ये हमने प्रूफ कर दिया है। क्यों हम लिख सकते हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, पढ़िए है ना थ्योरम, इक्वल साइड्स, ट्राइंगल चैप्टर की ये थ्योरम है, पिछले चैप्टर की। तो ये आपने प्रूफ कर दिया है फर्स्ट, और ये हमने इक्वेशन लिख दी सेकेंड, ठीक है। ये हो गई सेकेंड इक्वेशन। नाउ एक चीज और हम लिख सकते हैं, एंगल, थोड़ा सा ध्यान से बच्चे देखेंगे, B प्लस एंगल CBE इक्वल टू 180 डिग्री, ये हम इक्वेशन नंबर 3 लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, अब आप बताइए। ये B, ये वाला और ये वाला एंगल 180 डिग्री है, क्यों है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल है कि नहीं, एक ही लाइन पे तो बने हैं दोनों, तो दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड को यूज करेंगे हम, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, और एक इक्वेशन हमने ऊपर बनाई है जहां दोनों एंगल को इक्वल दिखाया था अभी,
फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। डायरेक्ट मैं लिखता हूं, आप देखेंगे यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। क्या इंप्लाइज हो रहा है यहां से एक बात इंप्लाइज हो गई है कि हमने दिखाया था एंगल ई और सीबी इक्वल है, और जब यहाँ सीबी की जगह ई लिखेंगे और दोनों 180 है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट एंगल बी इक्वल टू एंगल ए। ये कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे कैसे हुआ ये, ठीक है। तो ये हो गया प्रूव्ड। कौन सा सेक्शन प्रूव्ड हुआ? फर्स्ट सेक्शन आपका प्रूव हुआ है, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन हमारा प्रूव हो गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद है अब आपका सेकंड सेक्शन है, इसी में एंगल सी और डी। वो तो जस्ट ऐसे ही हो जाएगा। सी और डी को देखिए यही है, इतना लंबा नहीं करना है हमें। एंगल सी और डी आपको प्रूफ करना है। इसको हम रफ कर देते हैं, मतलब इरेज कर देते हैं। तो नाउ एंगल सी और डी आपको दिखाना है। ये डी मिल गया, सी और डी इक्वल है, ये हमें दिखाना है। तो अब आप देखिए क्या लिखेंगे। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू, सॉरी बी मत लिखो वरना तो फिर हम पहले की तरह चले जाएंगे। डी लिखो इसमें एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। यू नो वेरी वेल, क्यों? अभी तो बताया था पीछे, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रेपीजियम, ठीक है, ऑफ ट्रेपीजियम। शब्दों पर नहीं जाना, यू नो वेरी वेल। भावनाओं को समझिए क्या लिखना चाह रहे हैं, कई बार गलत हो सकता है। तो इक्वेशन इसको हमने 1 कह दिया, दूसरे पार्ट के लिए 1 हो गया ना। और एंड सिमिलरली हम लिख सकते हैं एंगल बी प्लस एंगल कौन सा वाला, सी इक्वल टू 180। सिमिलरली ये भी सेम होगा। इसको हमने इक्वेशन बोला सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम क्या लिखेंगे, यहां से हम लिख सकते हैं जो दोनों का सम 180 डिग्री है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल सी लिख देंगे ना बच्चों। और यू नो वेरी वेल कि ए और बी को अभी हमने प्रूफ किया इक्वल है, तो दिस इंप्लाइज एंगल ए की जगह पर भी क्या लिख देंगे, बी प्लस एंगल डी एंगल बी प्लस एंगल सी। इस लाइन में सिर्फ हमने इन प्लेस ऑफ ए बी लिख दिया। क्यों लिखा? सिंस एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और ये अभी हमने प्रूव किया है, इट इज प्रूवन, प्रूफ किया गया है। देन दिस इंप्लाइज बी से बी कैंसिल हो गया, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट, प्रूव्ड हुआ। इसमें बच्चों जो थर्ड सेक्शन है वो आपको खुद से करना है, डू बाय योरसेल्फ, ठीक है। इस तरह से आपके पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती है बच्चों। कहीं कोई डाउट है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको मुझसे पूछना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर डे, सी यू सून।